All right, ladies and gentlemen, we are going to start section 2. We are going to use workbook 2 और workbook 2 का हमारा पास जो पेज है वो पेज नंबर 2 है. Section 2 is an amazing topic. It is an interesting topic. और section 2 की अगर हम बात करें तो section 2 से दो सवाल आते हैं. ये दो सवाल जो है ये एक इंसान को करना चाहिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट को करना चाहिए बिकॉज दे आर स्कोरिंग सवाल. ठीक है, आइए जरा सेक्शन 2 के सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं. सेक्शन 2 के सबसे पहले टॉपिक का नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो बंगाल क्या था? बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था. लिखे अपने पास, इट वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बंगाल एक बहुत बड़ा क्या था? बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था. हेडिंग पे आ जाए व्हाट की. लेकिन बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस. हमारा ऑनलाइन का दूसरा ग्रुप भी चल रहा है ना, मैंने शायद उनको पढ़ा दिया होगा. तो लेकिन अपने पास बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस. तो बंगाल एक बहुत बड़ा लार्ज प्रोविंस था. बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस. कितना लार्ज प्रोविंस था ये? 189,000 स्क्वायर माइल्स लार्ज था. कितना लार्ज था ये? 189,000 स्क्वायर माइल्स लार्ज. देखिए अपने पास, it was 189,000 square miles large. It was 189,000 square miles large. तो कितना लार्ज प्रोविंस है ये? 189,000 स्क्वायर माइल्स लार्ज प्रोविंस था. It was 189,000 square miles large. ये इसका एक्चुअल साइज है. इसकी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो टोटल पॉपुलेशन 85 मिलियन थी. इसकी टोटल पॉपुलेशन कितने मिलियन थी? इसकी टोटल पॉपुलेशन 85 मिलियन थी. देखिए अपने पास, इट हैड अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 85 मिलियन. इसकी टोटल पॉपुलेशन कितने मिलियन थी? इसकी टोटल पॉपुलेशन 85 मिलियन थी. इट हैड अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 85 मिलियन. It had a total population of 85 million. इसको डिवाइड करा गया था, इसको पार्टीशन करा गया था, और इसको पार्टीशन करा था वाइसरॉय ने, और उस वाइसरॉय का नाम था लॉर्ड कर्जन. लिखे अपने पास, इट वॉज पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन. इट वॉज पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन जो था ना, लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय था. लॉर्ड कर्जन कौन था? लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय था. लॉर्ड कर्जन कौन था? वाइसरॉय. वाइसरॉय कौन होता है? वाइसरॉय लीडर होता है. लेकिन वाइसरॉय किसका लीडर होता है? ब्रिटिश का लीडर होता है. यानी वो इंडिया का बादशाह होगा, लेकिन वो कौन होगा? वो ब्रिटिश होगा. वो इंडिया का बादशाह होगा, लेकिन वो कौन होगा? ब्रिटिश होगा. देखिए अपने पास, वाइसरॉय इज द लीडर ऑफ इंडिया. Viceroy is the leader of India, but he is a British. But he is a British. Viceroy is the leader of India, but he is a British. Viceroy leader होता है इंडिया का, लेकिन ये कौन होता है? ब्रिटिश होता है. Viceroy is the leader of India, but he is a British. तो Viceroy इंडिया का लीडर है, लेकिन ये कौन है? ये ब्रिटिश है. Viceroy is the leader of India, but he is a British. तो बंगाल कौन था? हमने बता दिया. बंगाल कौन था? हमने बता दिया. नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए, हाउ. द नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ. बंगाल दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था. बंगाल कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ था? दो हिस्सों में. एक ईस्ट बंगाल था और दूसरा वेस्ट बंगाल था. एक ईस्ट बंगाल था और दूसरा कौन था? वेस्ट बंगाल था. लेकिन अपने पास हाउ पे आ जाए. How? Like Bengal was divided into two parts. Bengal was divided into two parts. East Bengal and West Bengal. Bengal was divided into two parts. East Bengal and West Bengal. Bengal was divided into two parts, East Bengal and West Bengal. तो बंगाल दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, ईस्ट बंगाल एंड
वेस्ट बंगाल। सब हेडिंग लिखिए अपने पास ईस्ट बंगाल की। राइट डाउन द सब हेडिंग ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल ना एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। ईस्ट बंगाल कौन सा मेजॉरिटी एरिया था? मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन जो थी ना वो 31 मिलियन थी। वो कितने मिलियन थी? 31 मिलियन। ईस्ट बंगाल पे आ जाए, लिखिए अपने पास इट वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। इट वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। तो ये कौन सा मेजॉरिटी एरिया था? ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। लिखिए अपने पास इट वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। कौन सा मेजॉरिटी एरिया था? ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। इनकी टोटल पॉपुलेशन क्या थी? इनकी टोटल पॉपुलेशन 31 मिलियन थी। लगे अपने पास द टोटल पॉपुलेशन वाज 31 मिलियन। द टोटल पॉपुलेशन वाज 31 मिलियन। जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 31 मिलियन थी। द टोटल पॉपुलेशन वाज 31 मिलियन। मुस्लिम्स कितने थे? मुस्लिम्स 18 मिलियन थे, 18 मिलियन थे। मुस्लिम्स कितने मिलियन थे भाई? मुस्लिम्स थे 18 मिलियन, 18 मिलियन। Muslims were 18 million. Muslims were 18 million. हिंदूज कितने थे? हिंदूज थे 12 मिलियन। हिंदूज कितने थे? हिंदूज थे भाई 12 मिलियन। हिंदूज कितने मिलियन थे भाई? हिंदूज जो थे वो थे 12 मिलियन। हिंदूज कितने मिलियन थे भाई? हिंदूज थे 12 मिलियन। 1 मिलियन कौन थे? 1 मिलियन माइनॉरिटीज थे। 1 मिलियन कौन थे? माइनॉरिटीज। ब्रिटिश, मराठास, जट, सिख, ये सब थे। 1 मिलियन कौन थे? 1 मिलियन माइनॉरिटीज थे। 1 मिलियन कौन थे? माइनॉरिटीज। देखिए अपने पास 1 मिलियन वर माइनॉरिटीज। 1 मिलियन वर माइनॉरिटीज। 1 मिलियन वर माइनॉरिटीज। ये एक एग्रीकल्चर एरिया था। ये कौन सा एरिया था भाई? ये एक एग्रीकल्चर एरिया था। लिखिए अपने पास इट वॉज एन एग्रीकल्चर एरिया। इट वॉज एन एग्रीकल्चर एरिया। यहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते थे। यहाँ पे लोग क्या करते थे? खेती बाड़ी। क्योंकि खेती बाड़ी करते थे तो यहाँ के लोगों की लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ की फाइनेंशियल पोजीशन लोगों की क्या होगी? बहुत ज्यादा वर्स होगी। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा क्या होगी? वर्स होगी, क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं। लिखिए अपने पास इट वॉज एन एग्रीकल्चर एरिया। इट वॉज एन एग्रीकल्चर एरिया। तो ये कौन सा एरिया था भाई? ये एक एग्रीकल्चर एरिया था। देखिए इट वाज एन एग्रीकल्चर एरिया, फुल स्टॉप। तो ये एक एग्रीकल्चर एरिया था। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए। द नेक्स्ट हेडिंग इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए। द नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट? द नेक्स्ट हेडिंग इज वेस्ट बंगाल। तो आए जरा वेस्ट बंगाल पे आ जाए। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल एक हिंदू मेजोरिटी एरिया था। कौन सा मेजोरिटी एरिया था भाई? ये एक हिंदू मेजोरिटी एरिया था। तो लिखिए अपने पास इट वाज अ हिंदू मेजोरिटी एरिया। इट वाज अ हिंदू मेजोरिटी एरिया। इट वाज अ हिंदू मेजोरिटी एरिया। ये कौन सा मेजोरिटी एरिया था? ये एक हिंदू मेजोरिटी एरिया था। इट वाज अ हिंदू मेजोरिटी एरिया। यहां की जो टोटल पॉपुलेशन थी, यहां की टोटल पॉपुलेशन 54 मिलियन थी। लेकिन द टोटल पॉपुलेशन वाज 54 मिलियन। द टोटल पॉपुलेशन वाज 54 मिलियन। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी मिलियन थी भाई? टोटल पॉपुलेशन 54 मिलियन थी। लेकिन अपने पास द टोटल पॉपुलेशन वाज 54 मिलियन। हिंदूज कितने थे भाई? हिंदूज 42 मिलियन थे। हिंदूज कितने मिलियन थे भाई? हिंदूज थे 42 मिलियन। लिखिए अपने पास द हिंदूज वर
42 मिलियन। हिंदूज कितने मिलियन थे भाई? हिंदूज जो थे 42 मिलियन थे। मुस्लिम्स की अगर बात करें तो मुस्लिम्स जो थे ना वो 12 मिलियन थे। मुस्लिम्स जो थे वो कितने मिलियन थे भाई? 12 मिलियन थे। लेकिन अपने पास द मुस्लिम्स वर 12 मिलियन। द मुस्लिम्स वर 12 मिलियन। मुस्लिम्स कितने मिलियन थे भाई? मुस्लिम्स जो थे वो 12 मिलियन थे, लेकिन द मुस्लिम्स वर 12 मिलियन। द मुस्लिम्स वर 12 मिलियन। तो मुस्लिम्स कितने मिलियन थे भाई? मुस्लिम्स जो थे वो 12 मिलियन थे। द मुस्लिम्स वर 12 मिलियन। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था। ये कौन सा एरिया था भाई? ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था। लिखिए अपने पास, इट वॉज एन इंडस्ट्रियल एरिया। ये कौन सा एरिया था भाई? ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था। लिखिए अपने पास, इट वॉज एन इंडस्ट्रियल एरिया। इट वॉज एन इंडस्ट्रियल एरिया। चूंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी तो यहाँ पे लोगों की जो लॉ और ऑर्डर सिचुएशन, जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बेहतर थी। यहाँ के लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी? बहुत ज्यादा बेहतर थी। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज गुड क्योंकि यहाँ की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी थी, लोग अमीर थे यहाँ के। नेक्स्ट आ जाए, एग्जाम में सवाल आता है वाई। एग्जाम में सवाल क्या आता है? एग्जाम में सवाल आता है वाई। बंगाल क्यों डिवाइड हुआ था? वाई? तो बंगाल डिवाइड हुआ था बहुत सारे रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीजन था, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। बादशाह एक, गवर्नर एक, उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। कभी पानी का मसला, कभी खाने का मसला, कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला। तो ब्रिटिश ने कहा एक काम करते हैं, बंगाल को डिवाइड करते हैं। ब्रिटिश ने कहा बंगाल को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, क्योंकि बंगाल को अगर डिवाइड करेंगे तो बंगाल को कंट्रोल करना, एडमिनिस्टर करना, रन करना, चलाना आसान हो जाएगा। तो वाई पे आ जाए। वाई? लेकिन बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस। Bengal was a very large province, full stop. लेकिन it was 189,000 square miles large. 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 Full stop. ये 189,000 स्क्वायर माइल्स लार्ज था। इट वाज 189,000 स्क्वायर माइल्स लार्ज। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बहुत सारी क्या आ रही थी? प्रॉब्लम्स आ रही थी। लिखिए अपने पास, देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स सच एज famine. There were many problems such as famine. There were many problems such as famine. Full stop. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सच एज व्हाट? सच एज फेमाइन। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स सच एज फेमाइन। फुल स्टॉप। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स सच एज फेमाइन। एक गवर्नर से कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन इट वाज डिफिकल्ट फॉर वन गवर्नर टू कंट्रोल इट। इट वाज डिफिकल्ट फॉर वन गवर्नर टू कंट्रोल इट। It was difficult for one governor to control it. Full stop. It was difficult for one governor to control it. Full stop. It was difficult for one governor to control it. Full stop. Like अपने पास, the law and order situation was getting worse. The law and order situation was getting worse.
the law and order situation was getting worse. The law and order situation was getting worse. So to control the situation, Bengal was divided. So to control the situation, Bengal was divided. So to control the situation, Bengal was divided. तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बंगाल को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. सो टू कंट्रोल दी सिचुएशन, बंगाल वॉज डिवाइडेड. तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बंगाल को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. सो टू कंट्रोल दी सिचुएशन, बंगाल वॉज डिवाइडेड. सो टू कंट्रोल दी सिचुएशन, बंगाल वॉज डिवाइडेड. सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बंगाल को क्या कर दिया था? इन्होंने डिवाइड कर दिया था. नेक्स्ट आ जाए नंबर 2. बंगाल में हिंदूज भी रहते थे और मुस्लिम भी रहते थे. बंगाल में हिंदूज भी रहते थे और मुस्लिम भी रहते थे, दोनों रहते थे. अब दोनों का कल्चर अलग, लैंग्वेज अलग, रिलीजन अलग. दोनों का कल्चर अलग, लैंग्वेज अलग, रिलीजन अलग. दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं. जब दोनों लड़ रहे हैं तो कंट्री में वायलेंस हो रहा है, कंट्री में हालात खराब हो रहे हैं. तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना था, इसीलिए इन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया ऑन रिलीजन बेसिस. लेकिन सेकेंडली इन बंगाल हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर लिविंग टुगेदर. Secondly, in Bengal, Hindus and Muslims were living together. Secondly, in Bengal, Hindus and Muslims were living together. They had different culture, common language, and religion. They had different culture, common language, and religion. They had different culture, comma, language, and religion. इनका culture अलग, language अलग, religion अलग. They had different culture, comma, language, and religion. Full stop. They had different culture, comma, language, and religion. Full stop. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या हो रही थी? वर्स हो रही थी. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या हो रही थी? वर्स. लेकिन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन was getting worse. The law and order situation was getting worse. The law and order situation was getting worse. आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे. They were fighting among themselves. They were fighting. They were fighting among themselves. 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 So situation को कंट्रोल करने के लिए बंगाल को क्या कर दिया? डिवाइड. Like so to control the situation, Bengal was divided. 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 Sir, do we need to repeat this again and again? Yes, we need to. Write it again and again कि बंगाल डिवाइड होता, बंगाल डिवाइड होता इस तरीके से. नंबर 3, ब्रिटिश अपना रिलेशन इंप्रूव करना चाह रहे थे मुस्लिम के साथ, क्योंकि हिंदूज ना बहुत डोमिनेट कर रहे थे, लड़ाका थे, लड़ते थे वो. तो ब्रिटिश को क्या करना था? अपना रिलेशन इंप्रूव करना था मुस्लिम के साथ. उनको बंगाल को गवर्न करना है, चलाना है.
तो किसी ना किसी के साथ तो दोस्ती बनानी पड़ेगी, या तो हिंदू या तो मुस्लिम्स। अब हिंदूज तो इनकी कंट्रोल में आ नहीं रहे थे, तो इन्होंने कहा क्यों ना मुस्लिम के साथ कर लें। तो इन्होंने बंगाल को डिवाइड किया और मुस्लिम को दे दिया ईस्ट बंगाल, और मुस्लिम को क्या दे दिया, ईस्ट बंगाल, ताकि मुस्लिम्स अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, रिलीजन को फॉलो कर सकें। लेकिन थर्डली, ब्रिटिश वांटेड टू इंप्रूव देयर रिलेशन with the Muslims. Thirdly, British wanted to improve their relation with the Muslims. Thirdly, British wanted to improve their relation with the Muslims. Full stop. In order to do so, they divided Bengal. In order to do so, they divided Bengal. In order to do so, they divided Bengal. Full stop. In order to do so, they divided Bengal. Full stop. इन्होंने क्या दे दिया मुस्लिम्स को, ईस्ट बंगाल। लेकिन अपने पास दे गेव मुस्लिम्स ईस्ट बंगाल। They gave Muslims East Bengal. फुल स्टॉप। अब मुस्लिम्स अपने कल्चर को फॉलो कर सकेंगे, लैंग्वेज को फॉलो कर सकेंगे और रिलीजन को फॉलो कर सकेंगे। लेकिन नाउ मुस्लिम्स कैन फॉलो देयर कल्चर, कॉमा, language and religion. Now Muslims can follow their culture, comma, language and religion. Now Muslims can follow their culture, comma, language and religion. मुस्लिम्स ने ब्रिटिश को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम्स को क्या मिल गया, मुस्लिम्स को मिल गया पूरा का पूरा ईस्ट बंगाल। चौथे रीजन पे आते हैं। चौथे रीजन, कांग्रेस ना डोमिनेट कर रहा था, तंग कर रहा था, मतलब जुल्म कर रहा था, अपनी पावर शो कर रहा था। कहां पे शो कर रहा था, बंगाल में। कहां पे शो कर रहा था, बंगाल। वो ब्रिटिश को तंग कर रहे थे, वायलेंस करके, प्रोटेस्ट करके। तो वो क्या कर रहा था, वो ब्रिटिश को टफ टाइम दे रहा था। तो ब्रिटिश उनकी पावर को तोड़ना चाह रहे थे, ब्रिटिश इनकी पावर को क्या करना चाह रहे थे, तोड़ना चाह रहे थे। इसके लिए इन्होंने अपनी पॉलिसी को यूज किया। उस पॉलिसी का नाम क्या था, डिवाइड एंड रूल। लेकिन fourthly, Congress was dominating. Fourthly, Congress was dominating in Bengal. Fourthly, Congress was dominating in Bengal. Full stop. Like they were giving tough time to the British. They were giving tough time to the British. They were giving tough time to the British. Full stop. They were giving tough time to the British. Full stop. Violence करके, मुल्क के हालात को खराब करके, they were giving tough time to the British. Full stop. ब्रिटिश इनकी पावर को तोड़ना चाह रहे थे, ब्रिटिश इनकी पावर को क्या करना चाह रहे थे, तोड़ना चाह रहे थे। लेकिन अपने पास ब्रिटिश wanted to break their power. British wanted to break their power. Full stop. British wanted to break their power. Full stop. लेकिन in order to do so, British wanted to break their power. Full stop. In order to do so, in order to do so,
In order to do so, they divided Bengal. In order to do so, they divided Bengal by using their policy of divide and rule. In order to do so, they divided Bengal by using their policy of divide and rule. In order to do so, they divided Bengal by using their policy of divide and rule. By using their policy of divide and rule. By using their policy of divide and rule. पांचवा, जब बंगाल एक था ऐसा लग रहा था बंगाल डेवलप है, ऐसा लग रहा था बंगाल क्या है, डेवलप है। जब बंगाल एक था तो ऐसा लग रहा था कि बंगाल बहुत ज्यादा क्या है, डेवलप। जैसे ही इन्होंने बंगाल को डिवाइड किया या जैसे ही इन्होंने बंगाल को करीब से जाके देखा तो इनको नजर आ गया कि ईस्ट बंगाल ना एक अनडेवलप एरिया है। इनको नजर आ गया ईस्ट बंगाल क्या है, एक अनडेवलप एरिया है। ईस्ट बंगाल क्या है भाई, ईस्ट बंगाल एक अनडेवलप एरिया है। और यहां पे लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्रीकल्चर। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे लोग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्लान बनाया कि वो ईस्ट बंगाल को क्या कर देंगे, वो ईस्ट बंगाल को डेवलप करेंगे। ईस्ट बंगाल को क्या करेंगे, उन्होंने प्लान बनाया वो ईस्ट बंगाल को डेवलप करेंगे। ईस्ट बंगाल को क्या करेंगे, वो डेवलप करेंगे। लिखिए अपने पास, ओवरऑल बंगाल वॉज डेवलप। ओवरऑल बंगाल वॉज डेवलप्ड। ओवरऑल लग रहा था बंगाल डेवलप है, ओवरऑल बंगाल वॉज डेवलप, कॉमा, बट specifically East Bengal was not. But specifically East Bengal was not. तो specifically East Bengal जो था वो डेवलप नहीं था, but specifically East Bengal was not. Full stop. But specifically East Bengal was not developed. So to develop East Bengal, comma, British divided Bengal. So to develop East Bengal, comma, British divided the Bengal. तो ईस्ट बंगाल को डेवलप करने के लिए ब्रिटिश ने बंगाल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ब्रिटिश ने बंगाल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो टू डेवलप ईस्ट बंगाल, कॉमा, ब्रिटिश डिवाइडेड द बंगाल। ब्रिटिश डिवाइडेड द बंगाल। रिएक्शन पे आ जाते हैं। मुस्लिम्स का नाम बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन था। ये वर्कबुक में लिखा हुआ है, आई एम श्योर एवरीवन हैज द वर्कबुक नाउ। मुस्लिम्स का नाम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन था। मुस्लिम का बहुत ही ज्यादा क्या था, पॉजिटिव रिएक्शन। क्यों पॉजिटिव था भाई, इनको एक एरिया मिल गया जिसमें वो मेजॉरिटी थे। इनको एक एरिया मिल गया जिसमें वो मेजॉरिटी थे, तो उन्होंने थैंक्स गिविंग प्रेयर्स ऑफर करे ढाका में। उन्होंने शुक्राने के नफिल पढ़े, कहां पे, ढाका में पढ़े। हमें एक इलाका मिल गया, हम अब कल्चर को, लैंग्वेज को, रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। सो दे ऑफर्ड थैंक्स गिविंग प्रेयर्स एट ढाका। लेकिन दूसरी साइड पे ना हिंदूज का रिएक्शन बहुत ही नेगेटिव था। दूसरी साइड पे हिंदूज का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था। क्यों नेगेटिव था, उन्होंने उनकी पावर को तोड़ दिया। किन्होंने पावर को तोड़ दिया हमजा भाई, ब्रिटिश ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, बंगाल को तो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो हिंदूज ने गुस्से में आके स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करी। पॉइंट टू बी नोटेड ऑडियंस, इन्होंने गुस्से में आके कौन सी मूवमेंट स्टार्ट करी, इन्होंने गुस्से में आके स्टार्ट करी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने ब्रिटिश के गुड्स का, सर्विस का, स्कूल का, कॉलेज का, सबका बाइकआउट किया। ब्रिटिश को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया कि हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे,
हम आपकी सर्विस नहीं खरीदेंगे। हत्ता के यहां तक इन्होंने फ्यूचर वाइसरॉय को मारने की कोशिश की, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड कर्जन के बाद जो नया वाइसरॉय आने वाला था वो लॉर्ड मिंटो था। यहां तक कि उसको भी मारने की कोशिश करी, डराया धमकाया कि हम हिंदूज बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये था हिंदूज का रिएक्शन। तो ब्रिटिश ने मजबूरी में आके पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिवर्सल कर दिया। रिवर्सल कौन से ईयर में हुआ था? 1911 में। आए इन 1911 partition was reversed। पार्टीशन को इन्होंने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। इन 1911 partition was reversed by, उस जमाने के किंग ने, बाय किंग जॉर्ज फाइव इन दिल्ली, in Delhi at Darbar। In Delhi at Darbar। Darbar was the name of the hotel। Delhi was the capital। टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, कंट्री में वायलेंस स्टार्ट हो गया। लिखिए अपने पास, देयर वर प्रोटेस्ट एंड रैलीज, फुल स्टॉप। इन्होंने प्रोटेस्ट निकलना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने रैलीज निकालना स्टार्ट कर दी। इन 1911 partition of Bengal was reversed by King George V in Delhi at Darbar। In Delhi at Darbar, full stop. There were protests and rallies। There were protests and rallies। तो ओवरऑल क्या थी? ओवरऑल प्रोटेस्ट थी, और ओवरऑल क्या थी? ओवरऑल प्रोटेस्ट के साथ साथ रैली थी। देयर वर प्रोटेस्ट एंड रैलीज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आते हैं, एक पास्ट पेपर का सवाल है, हाउ ब्रिटिश रिएक्टेड टू हिंदूज लेड प्रोटेस्ट। ब्रिटिश ने कैसे रिएक्शन दिया था? ब्रिटिश का रिएक्शन कैसा था जब हिंदू ने प्रोटेस्ट किया था? तो ब्रिटिश ने कैसे रिएक्ट किया? इसके ऊपर 7 मार्क का सवाल आया था, तो मैंने इसका टॉपिक ही बना दिया। हम यहीं पे इसका आंसर लिख लेंगे और फिर पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ब्रिटिश का रिएक्शन भी ना बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। इन्होंने बहुत सारे लॉ पास किए, इन्होंने बहुत सारे कानून पास किए। लिखिए अपने पास, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ प्रेस एक्ट ऑफ 1908, फुल स्टॉप। तो ब्रिटिश ने एक प्रेस एक्ट निकाला था। ब्रिटिश ने क्या निकाला था? एक प्रेस एक्ट निकाला था। ब्रिटिश ने क्या निकाला था? एक प्रेस एक्ट निकाला था। इस पे इन्होंने न्यूज़पेपर से बैन लगा दिया था। सारी की सारी पब्लिशिंग फैक्ट्रीज के ऊपर बैन लगा दिया था कि कोई भी आर्टिकल नहीं छापेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं छापेगा। आगे लिखिए अपने पास, देयर was restrictions, there was restrictions on newspapers। There was restrictions on the newspaper। There was restrictions on the newspapers, full stop। There were restrictions on the newspaper, full stop। British were taking control of them। ब्रिटिश सब चीजों का कंट्रोल ले रही थी, न्यूज़पेपर्स का, पब्लिकेशंस का, फुल स्टॉप। अब ब्रिटिश क्या करिए? अकॉर्डिंग टू विच editors of newspaper, journalists were prosecuted and imprisoned if found in
anti-British activities. If found in anti-British activities, कोई भी एडिटर, कोई भी जर्नलिस्ट अगर उससे ब्रिटिश के खिलाफ कोई लिखा आर्टिकल, ब्रिटिश के खिलाफ कोई फालतू बात लिखी, तो उसको प्रोसिक्यूट करेंगे, सजा देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, उसको सजा देंगे और उसको कहां पे डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। ये ब्रिटिश का रिएक्शन था। पब्लिक मीटिंग्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। देखिए अपने पास, सेकेंडली देयर वाज restrictions in the public meetings. Secondly, there was restrictions in the public meetings, full stop. There were restrictions in the public meetings, full stop. One organizer, एक बंदा था, one organizer of Hindu was Tilak of Pune, full stop. He was sent to jail for 6 years. एक तिलक साहब थे जो कि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे। एक तिलक साहब थे, वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो बहुत ज्यादा रैलीज निकाल रहे थे। उनको जेल भेज दिया। किसके कितने सालों के लिए जेल भेज दिया? 6 सालों के लिए जेल भेज दिया था। many were deported, or they were forced to leave country. और लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको या तो डिपोर्ट कर रहे थे या तो इनको फोर्स कर रहे थे कि वो कंट्री को छोड़ दें। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या तो जेल में डाल रहे थे, या इनको डिपोर्ट कर रहे थे, मुल्क से निकाल रहे थे, या इनको फोर्स कर रहे थे किसी तरीके से मुल्क छोड़ के चले जाएं। ये किसका रिएक्शन था? ब्रिटिश का रिएक्शन था। लेकिन थर्डली, another approach was to win support of Hindus. एक और भी रास्ता था, किसी तरीके से हिंदूज का सपोर्ट विन कर लें। Another approach was to win the support of Hindus. It can be done by making reforms, full stop. Lord Minto, जो फ्यूचर वाइसरॉय थे, एंड जॉन मॉर्ले, जो इनके सेक्रेटरी थे, लॉर्ड मिंटो एंड जॉन मॉर्ले started to make reforms of 1909, which were known as Morley-Minto reforms. एक और रास्ता था कि किसी तरीके से हिंदूज का सपोर्ट विन कर लें, सपोर्ट विन कर लें। और हिंदूज का सपोर्ट विन करने के लिए इन्होंने एक कानून बनाना स्टार्ट करे, और उस कानून का नाम क्या था? मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स। That was the reaction of the British.